हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर ओझा आप सभी का डेली मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं आज के जनरेशन यानी आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, छोटी बात हो या बड़ी बात हो या कोई बात हो, यकीन मानिए मैं बहुत दिल से आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। मुझे पहले बहुत क्रोध आता था, बहुत गुस्सा आता था। मैं हर बात पर छोटी हो या बड़ी गुस्सा करता था और उससे मैंने क्या क्या खोया है वो मैं ही जानता हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में आप लोग कुछ भी ना खोएं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपको बताऊंगा गुस्सा आता है तो उस टाइम पे कैसे कैसे एग्जांपल्स, कैसे कैसे आइडियाज़ आपको सोचने हैं ताकि आप सही फैसला और सही डिसीजन ले पाएं। दोस्तों मैं गणेश ओझा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच आपको आज बताना चाहता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जस्ट बिगिनिंग मैंने शुरुआत की है अभी मोटिवेशनल वीडियोस को अपलोड करने की। न जाने कितने हज़ारों वीडियोस मैं आपको दूंगा जिसमें आपकी लाइफ को चेंज करने का एक नहीं न जाने कितने कंटेंट होंगे। आते हैं बात पर, छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक फैमिली थी, एक परिवार था और उस परिवार के अंदर में एक लड़का था, एक राजकुमार था, एक अच्छा सा लेकिन गरीब परिवार से था। वो गरीब परिवार का लड़का था, वो आराम से रहता था। धीमे धीमे बहुत समय बीता। उसके माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था। गांव में वैसे भी शादी छोटी उम्र में हो जाती है, शायद आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो गांव में शादी छोटी उम्र में हो गई और जैसे ही छोटी उम्र में हुई उस लड़के के सपने थे आपकी तरह, जी हाँ आपकी तरह सपने, मेरी तरह सपने बहुत बड़े थे। जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता था और दोस्तों उसने फैसला किया कि मैं जिंदगी में यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मैं विदेश की यात्रा करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन अपने आप को बड़े लेवल पर लेके जाऊँगा। और दोस्तों उसने फैसला कर लिया और उसकी जो बीवी थी वो बीवी प्रेग्नेंट थी और बीवी प्रेग्नेंट हो गई। उसे इस बात का भी टेंशन नहीं था कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे यहाँ रहना चाहिए। और वो विदेश चला गया अपनी सक्सेस की यात्रा को सफल बनाने के लिए। दोस्तों कुछ समय हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और वहाँ पे सक्सेस होना शुरू कर दिया। सफलता मिलने लगी, पैसा कमाने लगा। पैसा कमा के घर भेजता गया, बार बार पैसा घर भेजता। घर पे भी घर की परिस्थिति ठीक हो चुकी थी और वहाँ भी उसने अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया था। करीब 17-18 साल तक, जी हाँ 17-18 साल तक उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया और वहाँ पे बहुत सारी मेहनत करके अपने आप को पावरफुल बनाया और बहुत सारा पैसा कमाया। दोस्तों समय आ गया तो उसने सोचा कि ज़िंदगी में मैंने पैसा बहुत कमा लिया है, अब जाऊँगा वापस से और जा करके आराम से ऐश करूँगा और कोई ना कोई अपना छोटा सा व्यापार सेट कर लूँगा। दोस्तों हुआ यूँ कि कुछ ही समय के बाद, थोड़े ही समय के बाद में उसने घर पर आके उसने सोचा कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन रास्ते में उसने सोचा मैं जहाज से जाऊं, तो पानी के जहाज में ट्रैवल कर रहा था और उसमें करीब 8 दिन का समय लगता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में। तो उसको एक व्यक्ति मिला, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सक्सेसफुल व्यक्ति था। उससे बातचीत हुई तो उसने बोला कि आप कौन हैं? तो उस सक्सेसफुल व्यक्ति ने बताया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं लोगों को प्रेरणा देता हूं। मैं आज बहुत महंगी बात लेकर के आया था लेकिन वो बात किसी ने मेरी सुनी नहीं, थोड़ा निराश हूं इसलिए घर जा रहा हूं वापस। तो उसने बोला कि मैं आपकी बात सुनूंगा। तो उसने कहा कि मैं सिद्धांत के हिसाब से उस बात को सुनाने का आपसे पैसा लूंगा। उसने कहा पैसा लूंगा? उसने कहा मैं पैसा देने को तैयार हूं। कम ऑन, उसने क्या कहा कि मैं पैसा देने को तैयार हूं, मैं आपको पे करूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा। उसने कहा 500 गोल्डन कॉइन चाहिए मुझे, 500 सोने के सिक्के लूंगा। और वो व्यक्ति तैयार हो गया, ठीक है 500 कॉइन। उसने कहा कि जब भी आपको जिंदगी में कभी क्रोध आए, अब ध्यान से इस बात को सुनना और समझना क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि जब भी आपको जिंदगी में क्रोध आए थोड़ी देर रुक करके फैसला करना। अगर रुक करके फैसला किया तो शायद आपका जिंदगी में वो काम बन सकता है जो काम जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पर बिगड़ रहा हो। यकीन मानिए अगर आपको जब भी क्रोध आए, जब भी आपको गुस्सा आए, बस थोड़ा रुक के फैसला लीजिए। उसने कहा ठीक है। अब वो लेना तो और कुछ चाहता था और बहुत सी बातें सीखना चाहता था लेकिन पैसा, उसने सोचा कि एक ही बात में बहुत महंगी बात सीख ली मैंने, अब मुझे नहीं और सीखना है कुछ। घर गया, घर जाके उसके माइंड में सूझी क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं घर पर जाके उसने जो द्वारपाल थे, द्वारपाल को कहा कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं और चुपचाप से घर के अंदर एंट्री की तो करीब 10-11 बजे का समय था रात को और सब लोग सो चुके थे। उसने देखा कि उसकी बीवी बिस्तर पर सो रही है, उसके बगल में एक लड़का सो रहा है। ऐसा दृश्य देखने के बाद उसके अंदर खून खौल गया और वो सोचने लगा कि मैं 18 साल से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक एक पाई इकट्ठा करके मैंने ये मकान बनवाया, मैंने सब कुछ किया और उसके बाद में मेरी बीवी किसी और घर सो रही है।
दोस्तों उसके अंदर आंखों में खून तराया देख करके और वो सीधा बाहर गया। बाहर एक तलवार खंजर में लगी हुई थी, उस तलवार को निकाला और निकाल के जैसे ही वो आया उसको उस व्यक्ति की एक बात याद आ गई कि अगर जब भी आपको कभी क्रोध आए तो थोड़ा रुक करके फैसला लेना। दोस्तों जैसे ही वो रुक करके उसने सोचा कि मैं चलो ठीक है उस व्यक्ति की उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात को मैं मान लेता हूं, और उसने हाथ को पीछे किया और जैसे ही हाथ को पीछे किया तो जो तलवार थी एक बर्तन से टकरा गई और बर्तन नीचे गिर गया। तो बीवी उसकी उठी, उसकी बीवी जैसे ही बिस्तर से उठ करके उसने सीधा पांव छुए, बोले पतिदेव परमेश्वर आप आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपके बिना बहुत बेचैन थी, बहुत परेशान थी, आज मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद फिर उसने कहा देखो आपका बेटा, देखो आपका बेटा। क्या बेटा? बोले पिताजी हैं, पाँव छुए इनके। तो जैसे ही वो बेटा उठ करके आया और उसने अपना जो सर बांधा हुआ था, पगड़ी बांधी हुई थी, उस पगड़ी को जैसे ही रिमूव किया और बालों को ऐसे किया तो वो बेटा नहीं थी, वो एक बेटी थी। और उसकी बेटी थी तो उसने कहा कि मैंने आपकी बेटी को, जो आप गर्भवती में छोड़ गए थे, आपकी बेटी को मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये बेटा और बेटी में फर्क ही ना समझे, क्योंकि एक ही बेटी है अपनी, मैंने बहुत लाड़ प्यार से इसको पाला है, ये आपकी बेटी है। और ऐसा देख करके उसके अंदर जो था, जो क्रोध था वो जीरो हो गया, खत्म हो गया और वो वहीं फूट फूट के रोने लगा। दोस्तों जिंदगी, हमारी जिंदगी में बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैक करती है। दोस्तों हम फैसले बहुत जल्दी लेते हैं। कभी कभी हमें जिंदगी में कभी भी क्रोध का कोई भी कांड हो जाए, कोई भी घटना घट जाए, ऑन स्पॉट आप कोई ऐसा फैसला मत लीजिए जिससे कि जिंदगी में जिंदगी भर आपको पछताना पड़े, जिंदगी भर आपको रोना पड़े। यकीन मैं चाहूँगा दोस्तों हर एक स्टोरी से सीखते रहिए और इंस्पायर होते रहिए। अगली बार फिर से मिलता हूँ एक नई स्टोरी में। थैंक यू वेरी मच।